हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आई हूँ। एपिसोड जो शुरू होता है साया से, जो समीर और चंदा सौम्या को ढूंढ रहे हो। समीर की दुकान के पास आते हैं। ये सुनकर सौम्या जो है बाहर बैठी और दौड़ती और दुकान के अंदर चली जाती है। साया का कहना है कि हम सौम्या को हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। सौम्या उसकी बात सुनती है और सोचती है कि मैं हर जगह जानती हूँ, अगर आप यहाँ नहीं आए थे तो मुझे भी पता है कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। कहते कि आप मेरे प्यारे हो और मेरा साथ दोगे। साया कहती है अगर मैं उसे एक बार ढूंढ लूंगी तो मैं उसे समझा दूंगी कि उसके प्रियजनों के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौम्या कहती है कि आई लव यू ऑल, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। जसलीन लेकिन और हरमन के बीच नहीं आ सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी शादी पर असर पड़े। साया का कहना है कि अब हम जाएंगे। चमेली साया से हरक की स्थिति के बारे में प्रीतो या हरमन को फ़ोन करने के लिए कहती है। कहती कि उसे गोली मार दी गई है। सौम्या चौंक जाती है सुनकर। वो बाहर जाकर हरक सी को चेक करने के बारे में सोचती है। वो अपने हेयर पिन से ताला खोलती है और वहाँ पर उसमें से पैसे लेती है। और हरमन माता रानी से प्रार्थना करता है और कहता है कि हरक सी एक बाग है, सभी को खुश रखता है और उसका दिल अच्छा है और उसे ठीक करने के लिए कहता है। जसलीन वहाँ आती है और अपना सिर ढक लेती है और हरमन से कहती है कि प्रार्थना करने के लिए जैसे वो कहती है वैसे करे। सौम्या वहाँ आती है, जसलीन और हरमन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहती है। सौम्या उन्हें एक साथ देखती है और गलत समझती। जसलीन ने हाथ जोड़े, कोई आता है उन्हें प्रसाद देता है और कहता है कि माता रानी आपकी और आपकी प्रार्थना पत्नी की प्रार्थना सुनेगी। सौम्या उसकी बात सुनकर अंदर चली जाती है। हरमन का कहना है कि हम पति पत्नी नहीं है। सौम्या को लगता है कि जसलीन ने हरमन और परिवार के सदस्यों का ख्याल रखा है। वो सोचती है कि मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ कि उसके सामने आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। वो हरक सिंह के कमरे के बारे में पूछती है। किशन लाल उसे मारने के इरादे से हरक सिंह के घर के बारे में पूछताछ करता है। वो कहता है कि तुम मेरी गोली से बच गए, लेकिन आज नहीं। वो उसका गला घुटने की कोशिश करता है। तभी सौम्या वहाँ आती है और उसे हरक सिंह का दम घुटते देख चौंक जाती है। वो उसे पकड़ने की धमकी देने की कोशिश करता है और भाग जाता है। सौम्या उसके पीछे दौड़ती है। दूसरे लोग आवाज़ सुनते और अंदर भागते। प्रीतो कहती कि कमरा गंदा क्यों। हरमन का कहना है कि मैं जाकर चेक करता हूँ। वीरेन कहता है कि किशन लाल ने उसे मारने की कोशिश की है। सौम्या किशन लाल के पीछे दौड़ती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वो बोलती है कि आप पापा जी को क्यों मारना चाहते। किशन लाल उसे छोड़ने के लिए कहता है। वो उसके हाथ पर पत्थर मारता है और चला जाता है। सौम्या अपने हाथ से खून निकलते हुए देखती है। उसके पैरों की आवाज़ सुनती है किसी की और कार के पीछे छिप जाती है। हरमन वहाँ आता है। वो ज़मीन पर खून देखता है और विंडो का पीछा करता है। जब जसलीन आती है और कहती है कि हरक सिंह ठीक है और उसे होश आ गया, हरमन उसके साथ जाता है। सौम्या ने उसकी खुशी के लिए दुआ की। डॉक्टर सभी को बोलते हैं कि हरक सिंह 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। हरमन का कहना है कि वो कुछ घंटों में ही ठीक हो जाएंगे। हरक सिंह कहता है मुझे गोली मारने की ताकत कैसे हुई। वो कहता है अगर मुझे पता होता कि वो मुझे गोली मार देगा तो मैं उसे उससे ज़्यादा गोली मार देता। किशन लाल हरमन को फ़ोन करता और कहता है कि तुम्हारे पिता की किस्मत अच्छी है कि वो गोली और अस्पताल में बच गए। वो कहते हैं कि वो अब कब तक बचेंगे। हरमन कहता है कि अब तुम बच गए क्योंकि तुम रावी के ससुर हो, लेकिन अब तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। रावी बलविंदर से कहती है कि उसके जो लोग हैं वो बहुत ही हल्के और सस्ते। हरमन का कहना है कि बलविंदर ने कोई गलती नहीं की। हरक से कहता है चलो घर चलते हैं। हरमन कहता है कि हम घर जाएंगे और प्रीतो को उसकी देखभाल करने के लिए कहेंगे। वो बिल निपटाने के लिए जाता है। प्रीतो बोलती है कि आप कैसे हो। हरक से कहता है कि मैंने देखा कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम दौड़ते हुए मेरे पास आओगी। प्रीतो का कहना है कि किशन लाल को अब नहीं बचाया जाएगा। समीर अपनी माँ को दुकान पर जाते देखता है और उसे रोकता है। दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, लेकिन सौम्या वहाँ पर नहीं है। उसकी माँ आती है और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। वो के ताला लगा हुआ है। समीर हैरान और कहता है कि वो चाबी भूल गया। उसकी माँ घर जाने और चाबी लाने के लिए कहती है। समीर का कहना है कि चाबी घूम गई। वो सौम्या का आते हुए देखता है, बोलता है कि तुम फिर यहाँ क्यों आए, और उससे चाबी लेता है। उसकी माँ पूजा करती है और बेल बजाने लगती है। सौम्या बगल में बैठी उदास है। समीर की माँ उसका तिलक करती है और चली जाती है। समीर अलविदा कहता है और सोचता है कि सौम्या का है और उसकी तलाश में चला जाता है। वो उसे पास में बैठा देखता है और कहता है कि माँ ने तुम्हारी वजह से आरती की होगी। वो उसे आने के लिए कहता है, उसका हाथ पकड़ता है। वो दर्द महसूस करती है। समीर उसका घाव देखता है। वो उसे अपनी दुकान पर ले जाता है और उसके हाथ पर पट्टी बांधता है और उससे कहता है कि बताओ क्या हुआ। वो कहते हैं अगर मेरी माँ ने हमें देख लिया तो दिक्कत होगी। तभी उसकी वहाँ माँ जो है वो वहाँ आ जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।